हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.1 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। अब देखो पहले का पहला 2 × 1/5 दोस्तों। देखो पहले के अंदर जो भिन्न दे रखी है 1/5। देखो इसके अंदर जो बटेवे में 5 है ये कुल भागों को दर्शा रहा है, और ऊपर जो 1 है ये उन भागों में से कितने भाग छायांकित है उनको दर्शाएगा। यानी कि देखो एक आकृति देखो उसके अंदर जो है 5 भाग है। देखो यहाँ पर डी के अंदर देखो इस आकृति के अंदर जो है यहाँ पर 5 भाग है, और ऊपर जो 1 है ये दर्शा रहा है छायांकित भाग को। यानी कि इसके अंदर 5 भागों में से एक भाग जो है यहाँ पर छायांकित है। और आगे जो 2 गुणा के अंदर दे रखा है ये आकृतियों को दर्शा रहा है कि कितनी आकृति है। यहाँ पर देखो डी के अंदर 1 2 आकृति है, इसलिए 2 से गुणा किया गया है किसको 1/5 को। तो पहले के अंदर यहाँ पर आ जाएगा डी दोस्तों, तो ये लिख दिया मैंने डी। अब देखो पहले का दूसरा 2 × 1/2 दे रखा है। देखो यहाँ पर भिन्न है 1/2। जो बटेवे के अंदर जो 2 है दोस्तों ये आकृति में कुल भागों की संख्या को दर्शा रहा है। तो देखो यहाँ पर एक आकृति है बी के अंदर, देखो उसके अंदर 2 भाग है, कुल 1 और 2 भाग है। अब ऊपर जो 1 है वो छायांकित क्षेत्र को दर्शाएगा। तो इसके अंदर देखो 2 भागों में से एक भाग जो छायांकित है। तो अब देखो आगे जो 2 गुणा में दे रखा है ये कुल आकृतियों को दर्शाएगा। यानी कि आकृति कितनी है बी के अंदर 2 आकृति है, 1 और 2। तो 2 × 1/2 यहाँ पर किस रेखा चित्र को दर्शा रहा है, यहाँ पर बी जो है रेखा चित्र को यहाँ पर दर्शाएगा। इस प्रकार से आपको पहचान कर लेनी है। तो दूसरे के अंदर लिख दूंगा यहाँ पर मैं बी आ जाएगा। अब देखो पहले का तीसरा 3 × 2/3। देखो इसके अंदर भिन्न को देखो 2/3 दे रखी है, और बटेवे के अंदर जो 3 है दोस्तों वो आपको जो है आकृति के अंदर कुल भागों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि ऐसी आकृति देखनी है आपको, उसके अंदर कुल 3 भाग है। तो देखो एक के अंदर यहाँ पर जो है इस वृत्त के अंदर कुल 3 भाग है, 1 2 3 भाग है। और जो ऊपर जो 2 है वो छायांकित क्षेत्र को दर्शाएगा। यानी कि देखो इसके अंदर एक आकृति के अंदर 2 छायांकित क्षेत्र है, और आगे जो 3 गुणा में दे रखा है वो कुल आकृतियों को दर्शाएगा। देखो इसके अंदर एक के अंदर कितनी आकृति है कुल 1 2 3 दोस्तों। तो यहाँ पर तीसरा किस रेखा चित्र को दर्शा रहा है, ए रेखा चित्र को यहाँ पर जो है दर्शाएगा तीसरा। तो इसके अंदर तीसरे के अंदर लिख दूंगा मैं यहाँ पर जो है आंसर के अंदर ए। अब देखो पहले का चौथा 3 × 1/4 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर भिन्न क्या है 1/4 है, और बटेवे के अंदर जो 4 है वो आकृति के अंदर कुल भागों की संख्या को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखो सी के अंदर एक आकृति के अंदर कुल भाग कितने हैं 4 भाग है कुल, और ऊपर जो 1 है वो छायांकित क्षेत्र को दर्शाएगा। यानी कि देखो इसके अंदर देखो 4 तो कुल भाग है और एक भाग जो है छायांकित किया हुआ है, यानी कि हुआ 1/4। और आगे जो 3 गुणा में दे रखा है ये दर्शाएगा कुल आकृतियों की संख्या को। तो देखो सी के अंदर कुल आकृति कितनी है 1 2 3, यानी कि 3 आकृतियाँ है। यानी कि पहले का जो चौथा है यानी कि 3 × 1/4 ये दर्शाएगा सी को। तो यहाँ पर जो है चौथे के अंदर जो आंसर लिख दूंगा मैं यहाँ पर सी दोस्तों। इस प्रकार से जो है पहले प्रश्न को आसानी से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 2, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। अब देखो दूसरे का पहला 3 × 1/5 = 3/5 ये किसको दर्शा रहा है। देखो दोस्तों आपको जो बराबर के अंदर 3/5 है इसी को देखना है केवल। देखो मैंने क्या कहा बटेवे के अंदर जो 5 है वो कुल भागों की संख्या को दर्शाता है आकृति के अंदर, और ऊपर जो 3 है वो छायांकित क्षेत्र को दर्शाएगा। तो आपको नीचे जो ABC में ऐसी आकृति देखनी है बराबर के अंदर कि उसके अंदर कुल भाग जो है 5 है। तो देखो सी के अंदर इसके अंदर कुल भागों की संख्या कितनी है 5 है, और ऊपर जो 3 है वो छायांकित क्षेत्र को दर्शाएगा। तो इसके अंदर छायांकित क्षेत्र भी कितने हैं 3 है दोस्तों। तो यहाँ से ये निश्चय हो गया कि जो पहली जो है वो सी को दर्शा रही है यहाँ पर। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी दोस्तों। अब देखो दूसरा 2 × 1/3 = 2/3। आपको बराबर के अंदर जो भिन्न दे रखी है 2/3 इसी को देखना है। देखो नीचे जो 3 है वो कुल भागों की संख्या को दर्शाएगा, और ऊपर जो 2 है वो छायांकित क्षेत्र को दर्शाएगा। यानी कि ऐसी आकृति देख रही है जिसके अंदर
कुल भाग जो है 3 है आपके। देखो एक के अंदर बराबर के अंदर आकृति दे रखी है, इसके अंदर कुल 3 भाग है और ऊपर जो 2 है वो छायांकित क्षेत्र को दर्शाएगा और इस आकृति के अंदर छायांकित भाग भी कितने 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा है वो जो है ए को यहाँ पर जो है दर्शाएगा। तो यहाँ पर जो है दूसरे में लिख दिया मैंने यहाँ पर दोस्तों ए। अब देखो तीसरा, 3 × 3/4 बराबर दे रखा है 9/4। तो आपको देखना है 9/4 को केवल। देखो बटेवे का जो 4 है वो एक आकृति के अंदर कुल भागों की संख्या को दर्शाता है दोस्तों, और ऊपर जो 9 है वो कुल जो है छायांकित क्षेत्र को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखो बी आकृति को, इसके अंदर देखो एक आकृति के अंदर कुल कितने भाग है 4 है दोस्तों, और छायांकित क्षेत्र को गिनो पूरे कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा है वो जो है यहाँ पर जो है बी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो है बी जो है आकृति है वो आ जाएगी यहाँ पर तीसरे के अंदर। तो ये उतार दिया मैंने तीसरे के अंदर यहाँ पर बी। इस प्रकार से जो है दूसरे प्रश्न को आसानी से आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 3, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। देखो तीसरे का पहला 7 × 3/5 दे रखा है। देखो इसको जो है गुणा करके पहले तो न्यूनतम रूप में लिखना है, तो मैं वापस लिख लेता हूँ इसको। देखो 7 × 3/5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर संख्या अगर कट रही है तो काट लेना है, वरना गुणा कर देना। देखो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो देखो अंश अंश से गुणा होगा, यानी कि 7 को गुणा करूँगा 3 से, और हर जो है हर से गुणा हो जाएगा। 5 को गुणा किया 1 से तो आ गया 5। अब बराबर 7 को गुणा करूँगा 3 से, तो 7 या कितने हो जाएंगे 21 यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे। बटावे के अंदर यहाँ पर आ गया 5। तो यही न्यूनतम रूप आया इसका 21/5, क्योंकि इसको और नहीं काट सकते हम। अब इसको जो है मिश्रित भिन्न में बदलना है दोस्तों। देखो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भागे करूँगा। देखो भागे के द्वारा समझाऊंगा मैं आपको कि 21/5 को जो है मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर जो अंश जो है 21, उसके अंदर हर का 2 भाग 5 का। देखो यहाँ पर 21 के अंदर मैंने 5 का भाग दिया 4 बार, 5 चौका कितना आएंगे 20 आएंगे। अब देखो 21 में से 20 घटाओ आप, 21 में से 20 जाएंगे तो वो आ जाएगा शेषफल 1 यहाँ पर। अब देखो मिश्रित भिन्न में कैसे बदलना है। देखो बटेवे में पहले ही 5 ही था, फिर से आपको 5 ही लिखने, बटेवे के अंदर हमेशा 5 ही रहेगा। और यहाँ पर जो 4 भागफल जो आया आपके पास वो साइड में आ जाएगा इधर, यानी कि 4 सही बोलेंगे इसको। और शेषफल हमेशा ऊपर आता है अंश के रूप में, तो 1 को ऊपर उतार दिया, तो बोलेंगे कैसे इसको 4 सही 1/5 दोस्तों। इस प्रकार से जो आपको मिश्रित भिन्न में जो आसानी से बदल लेना है। अब देखो तीसरे का दूसरा, यहाँ पर दे रखा है 4 × 1/3। तो इसको जो है आपको जो है गुणा करके मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो वापस उतार लेता हूँ 4 × 1/3 दोस्तों। यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही है, तो मैं देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लूँगा। अब जो है अंश को अंश से गुणा कर दूंगा, यानी कि मैं उतारूँगा 4 × 1/3 को 1 से गुणा किया था, आ गया यहाँ पर 3। अब जो है बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और 4 को 1 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 4 एकम 4 मेरे पास, और बटेवे के अंदर आ जाएगा 3। अब देखो एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट मिश्रित भिन्न में बदलने का। 4/3 को मिश्रित भिन्न में आपको जो है बदलना है आसानी से। तो देखो 4 में 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 से 6 ज़्यादा हो जाएंगे तो एक बार गया, 3 एकम 3, 1 यहाँ पर उतारो। तो हमने क्या है 3 का पहाड़ा जो है एक बार बोला तो कितना है 3 आई है। अब वो 3 जो है 4 में से माइनस करो, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 बचा, तो वो शेषफल 1 ऊपर आएगा और नीचे हमेशा हर ऐसा का ऐसा ही आ जाता है। 3 नीचे हर है तो 3 नीचे उतार दो ऐसे का ऐसा। तो इस प्रकार से भी आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो, यानी कि 1 सही 1/3 जो है 4/3 का मिश्रित रूप हो जाएगा। तीसरे का तीसरा देखो 2 × 6/7, इसको जो है गुणा करके मिश्रित रूप में लिखना है। तो मैं सबसे पहले वापस उतार लूँगा इसको, यानी कि 2 × 6/ यहाँ पर जो है 7, ये लिख लिया मैंने। देखो यहाँ पर संख्या कट नहीं रही है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैं अंश को अंश से गुणा करूँगा सबसे पहले। तो करो देखिए 2 को गुणा कर दूंगा मैं 6 के साथ यहाँ पर, तो बटेवे के अंदर 7 को 1 से गुणा किया तो 7 आ गया। अब देखो 6 दूने कितना आ गए 12 दोस्तों, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर 12/7।
ये जो है इसका हो गया न्यूनतम रूप। अब देखो 12/7 को चेंज करना है मिश्रित रूप में। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूने 14, 14 ज़्यादा हो जाएंगे तो एक बार जाएगा, यानी कि 7 एकम आया 7। अब देखो 12 में से 7 घटाओ, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे दोस्तों। 5 आएंगे ऊपर, 5 और बटेवे के अंदर हमेशा हरी रहता है 7, ऐसा कैसा उतार दूंगा। तो ये आ गया 1 सही 5/7, 12/7 का मिश्रित रूप। वेरी सिंपल। अब देखो तीसरे का चौथा, 5 × 2/9 को गुणा करके मिश्रित रूप में बदलना है। तो मैं वापस उतार लेता हूँ 5 × 2/9। यहाँ पर देखो संख्या कट नहीं रही है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो पहले अंश व अंश को गुणा करो। तो देखो 5 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे हुए यहाँ पर जो है 9 को 1 से गुणा किया था, आ गया 9। अब 5 को 2 से गुणा करो, देंगे 5 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आ गया 5 दूने 10 बटे हुआ यहाँ पर आ गया 9 दोस्तों। अब देखो 10/9 को आपको जो है चेंज करना है मिश्रित रूप में दोस्तों। तो चेंज करो, देंगे 9 एकम 9, 9 दो 18, 18 ज़्यादा हो जाएंगे तो एक बार जाएगा। तो 9 एकम 9 और 10 में से मैं 9 घटाऊँगा फिर तो कितना बचेगा? 1। तो 9 एकम 9 तो यहाँ पर आ गया और 10 में से 9 घटाया मैंने तो कितना आया? 1। वो 1 ऊपर चल जाएगा ऊपर यहाँ पर। और हर के अंदर हमेशा क्या आता है? 9, ऐसा कैसा मैं यहाँ पर उतार दूंगा। तो 1 सही 1/9 जो है 10/9 का जो है मिश्रित रूप हो गया। अब देखो तीसरे का पाँचवा, 2/3 × 4, इसको जो है गुणा करके मिश्रित रूप में बदलना है। तो सबसे पहले मैं वापस उतार लेता हूँ इसको, 2/3 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर संख्या कट नहीं रही है तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो बटे में क्या 1 है। तो मैं सबसे पहले अंश व अंश को गुणा कर लूँगा। तो 2 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 4 बटेवे के अंदर 3 को 1 से गुणा करूँगा, आ गया 3 बराबर का चिन्ह। 2 को गुणा करूँगा 4 से तो हो जाएंगे 2 चौका 8 और बटेवे के अंदर ऐसा कैसा आ जाएगा 3। अब 8/3 आया, 8/3 को बदलो मिश्रित रूप के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो है 3 का पावड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 बार गया, 3 दूना 6। तो यहाँ पर उतारूँगा मैं 2 दोस्तों। अब 8 में से 6 घटाए, 8 में से 6 घटाओ तो कितने बचे? 2। ये 2 जाएगा ऊपर, शेष वाला आया ना 2, ये ऊपर जाएगा और बटेवे के अंदर जो है 3 ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये उतार दिया 3 मैंने। तो 2 सही 2/3 जो है 8/3 का यहाँ पर मिश्रित रूप हो गया। अब देखो तीसरे का छठा, 5/2 × 6 दे रखा है आपको। तो सबसे पहले मैं नीचे उतार लूँगा इसको। देखो 5/2 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर संख्या कट रही है दोस्तों तो काटो, अगर संख्या कटती है तो काटो उसको। देखो यहाँ पर 6 है, 2 से कट रहा है, कितनी बार? 3 बार में, 2 तिया 6 जो 3 बार में कट गया। अब देखो 5 को गुणा कर दूंगा मैं 3 के साथ। अब देखो 5 को गुणा करो आप 3 के साथ तो कितना आएंगे? 5 तिया 15 दोस्तों। तो ये आ जाएंगे फाइनल आंसर यहाँ पर 15। अब देखो तीसरे का सातवां, 11 × 4/7, इसको जो है गुणा करके मिश्रित रूप में आपको बदलना है। तो देखो 11 × 4/7, देखो यहाँ पर जो संख्या कट नहीं रही है तो 11 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो मैं अंश को अंश से गुणा करूँगा, यानी कि 11 × 4/7 को 1 से गुणा किया तो आ गया 7 बराबर 11 चौक कितने होते हैं? 44। तो 11 को 4 से गुणा करूँगा तो आगे 44/7, यहाँ पर 44/7 आइए। अब 44/7 जो है यहाँ पर न्यूनतम रूप है। अब इस न्यूनतम रूप को बदलना है मिश्रित रूप के अंदर। तो बदलो देखे, देखो 7 एकम 7, 7 दो 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 संग 42, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएंगे तो 7 संग 42 6। अब बचेगा 44 में से 42 घटाओ, कितने बचे? 2। ये शेष पल 2 जाएगा ऊपर यहाँ पर और नीचे जो है हर ऐसा कैसा उतर जाएगा? 7 का 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो 6 सही 2/7 जो है इसका मिश्रित रूप हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर जो है तीसरे का आठवां, देखो 20 × 4/5 दे रखा है दोस्तों। इसको जो है गुणा करके मिश्रित रूप में बदलना है। सबसे पहले मैं वापस उतार लेता हूँ, 20 × 4/5। देखो यहाँ पर जो है संख्या कट रही है। देखो 20 जो है 5 से कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है? 5 चौका 20, 4 बार में कट रहा है दोस्तों।
तो मैं यहाँ पर जो है 4 को गुणा कर दूंगा यहाँ पर 4 से। 4 को गुणा करूँगा 4 से तो कितना आ जाएंगे, 4 चौक यहाँ पर आ जाएंगे 16 दोस्तों। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 16। इस प्रकार से जो है आसानी से ज्ञात करना है। अब देखो तीसरे का 9वां, 13 गुणा 1/3 दोस्तों। इसको जो है गुणा करके आपको जो है मिश्रित रूप में बदलना है। 13 गुणा 1/3। तो देखो यहाँ पर मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और देखो अंश को अंश से गुणा करूंगा। 13 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 1, तो लिख दिया मैंने 13 गुणा 1। बटे हुए के अंदर यहाँ पर जो है 3 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब करो 13 को गुणा करो 1 से, तो 13 एकम यहाँ पर आ जाए 13 और बटे हुए के अंदर आ गए यहाँ पर 3। अब 13/3 को आपको चेंज करना है मिश्रित रूप में अंदर। तो मिश्रित रूप के अंदर चेंज करो, देखे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 ज़्यादा हो जाएंगे तो 3 चौक यहाँ पर 12, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं यहाँ पर 4। अब देखो 13 में से 12 घटाओ कितना बचेगा 1, ये बचा 1 शेषफल, तो 1 जाएगा ऊपर यहाँ पर और बटे हुए के अंदर 3 जो है हर के अंदर ऐसा कैसा उतर जाएगा, ये उतार दिया मैंने यहाँ पर 3। तो 13/3 को मिश्रित रूप में चेंज किया जाएगा 4 सही 1/3 यहाँ पर। अब देखो तीसरे का 10वां, 15 गुणा 3/5। इसको जो है गुणा करके जो है मिश्रित रूप में बदलना है। तो देखो वापस उतार लेता हूँ, 15 गुणा 3/5। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है संख्या कट रही है, यानी कि 15 जो है 5 से कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 5 तिया 15, 3 बार में कट रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 को गुणा कर दूंगा 3 से। तो देखो 3 को गुणा करूँगा 3 से तो 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे मेरे पास। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 9। इस प्रकार से आसानी से आपको जो है गुणा करके लिख लेना है। देखो प्रश्न नंबर 4, छायांकित कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा दे रखा है और इन बक्सों को जो है इनको देखकर छायांकित करना है। देखो पहला बक्सा ए के वर्तों का 1/2 भाग, यानी कि जो बक्सा ए दे रखा है इसके अंदर ये जितने भी वर्त दे रखे इनका जो है 1/2 भाग जो है आपको जो है छायांकित करना है। देखो कैसे करना है, देखो पहले तो गिनो इसके अंदर कुल वर्त कितने हैं। देखो कितने वर्त है इसके अंदर, कुल वर्तों की संख्या इसके अंदर 12 दोस्तों। आपको क्या करना है, 12 का 1/2 भाग निकालना है। 12 का 1/2 का मतलब 12 गुणा 1/2। अब देखो निकालो, देखे 12 को अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 छक्की 12 और 6 को 1 से गुणा करूँ तो कितना है 6, यानी कि आपको जो है 6 वर्तों को यहाँ पर जो है छायांकित करना है। तो देखो छायांकित कर दो 6 वर्तों को। तो ये मैंने जो है पहले बक्से के अंदर जो है 6 वर्तों को जो है यहाँ पर जो है छायांकित यहाँ पर कर दिया। अब देखो चौथे का दूसरा, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, यानी कि बक्से बी के अंदर जितने भी त्रिभुज दे रखे हैं आपको उनका 2/3 भाग आपको छायांकित करना है। तो सबसे पहले देखो कि इसके अंदर कुल त्रिभुज है कितने, कुल त्रिभुज है इसके अंदर दोस्तों 9। अब 9 का 2/3 भाग निकालना है, यानी कि 9 गुणा 2/3। 9 को काटो 3 से, 3 तिया 9 और 3 को 2 से गुणा करो कितना आएंगे 6, यानी कि आपको जो है 6 त्रिभुजों को इसके अंदर छायांकित करना है। तो ये कर दिया मैंने बी के अंदर 6 त्रिभुजों को यहाँ पर आसानी से छायांकित, इस प्रकार से छायांकित करना है। अब देखो चौथे का तीसरा, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। देखो सी बक्से के अंदर देखो कुल वर्ग कितने हैं, देखो 5, 10, 15 वर्ग है पूरे इसके अंदर और 15 वर्गों का 3/5 भाग करना है। तो निकालो, देखिए 15 गुणा 3/5। 15 को काटो 5 से, कितनी बार काटोगे 3 बार और 3 को 3 से गुणा करो कितना आएगी 9 दोस्तों, यानी कि इसके अंदर 9 वर्गों को जो है आपको जो है छायांकित करना है। तो यहाँ पर जो है मैं 9 वर्गों को यहाँ पर छायांकित कर दिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको छायांकित कर देना है, वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 5, ज्ञात कीजिए। एक का पहला देखो 24 का 1/2। देखो 24 का 1/2 निकालेंगे, देखो 24 का की जगह जाएगा गुणा का चिन्ह और 1/2। अब देखो यहाँ पर संख्या ही कट रही है तो काटो, यानी कि 24 जो है 2 से कट रहा है यहाँ पर, तो 24 को काटूंगा मैं 2 से 12 बार दोस्तों, ये काट दिया मैंने और 12 को करूँगा 1 से गुणा यहाँ पर। तो 12 गुणा 1 बराबर 12 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 12, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर 12। इस प्रकार से जो है 24 का 1/2 आपको निकाल लेना है। अब देखो
ए का दूसरा 46 का 1/2 निकालना है आपको। तो देखो उतारूंगा 46 का की जगह गुणा का चिन्ह और 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो बराबर यहाँ पर जो है 46 2 से कट रहा है दोस्तों। कितनी बार कट रहा है देखो, 2 दूनी 4 2 3 6, 46 को मैंने यहाँ पर 2 से 23 बार काटा। अब देखो 23 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 23 को 1 से गुणा करो, देखे 23 एकम कितना आ जाएंगे, 23 एकम आता है यहाँ पर 23। तो यहाँ पर आगे 23 आंसर। इस प्रकार से जो है आपको निकाल लेना है यानी ज्ञात कर लेना है। अब देखो 5वें का बी का पहला, यानी कि यहाँ पर निकालना आपको 18 का 2/3, यानी कि वापस उतार लूँगा इसको मैं। 18 का की जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह और 2/3। अब देखो यहाँ पर भी संख्याएँ कट रही है, यानी कि 18 को काटो 3 से, कितनी बार कटेगा, 3 छंग 18 6 बार दोस्तों। और अब करूँगा मैं 6 को जो है 2 से गुणा, तो 6 गुणा यहाँ पर उतार दूंगा 2 बराबर का चिन्ह। अब 6 को करो 2 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 6 दूना यहाँ पर आ गया 12। इस प्रकार से ज्ञात कर लेना है। अब देखो बी का दूसरा 27 का 2/3 आपको जो है निकालना है, ज्ञात करना है। तो मैं सबसे पहले नीचे उतार लूँगा 27 का की जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह, 2/, यहाँ पर आ जाएगा 3। देखो संख्या ये कट रही है तो काटो, 27 कट रहा है यहाँ से 3 से, कितनी बार कट रहा है, 3 नम 27 9 बार। अब कर दूंगा 9 को मैं 2 से गुणा, 9 गुणा यहाँ पर 2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 9 दूना यहाँ पर 18 दोस्तों। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं यहाँ पर 18। ये जो है आसानी से इस प्रकार से आपको जो है 5वें प्रश्न को ज्ञात कर लेना है। अब देखो यहाँ पर 5वें का सी का पहला देखो 16 का 3/4 निकालना है। तो देखो 16 का की जगह गुणा का चिन्ह और 3/, यहाँ पर आ जाएगा 4। देखो यहाँ पर संख्या कट रही है तो काटो, देखो 16 कट रहा है 4 से, कितनी बार कट रहा है, 4 चौक 16, 4 बार कट रहा है दोस्तों। अब 4 को आपको गुणा करना है 3 से, तो 4 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 3। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 आ जाएगा मेरे पास 12। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 12। अब देखो सी का दूसरा 36 का 3/4 निकालना है आपको। तो मैं उतार लेता हूँ नीचे यहाँ पर 36, यहाँ पर लिख लूँगा 36 का मतलब गुणा का चिन्ह, 3/, यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर का चिन्ह। यहाँ पर देखो 36 जो है 4 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 4 नाम 36 9 बार कटा है। यहाँ पर 9 को गुणा करूँगा 3 से, देखो 9 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 9 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 तिया यहाँ पर 27 दोस्तों। तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर जो है 27। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब देखो 5वें का डी का पहला 20 का 4/5 निकालना है आपको। तो मैं उतार लूँगा नीचे यहाँ पर 20 का की जगह गुणा का चिन्ह, 4/, यहाँ पर आ जाएगा 5। देखो संख्या कट रही है तो काटो, कट रही है यहाँ पर 20 को 5 से काटूंगा, 5 चौका 20 4 बार कटा, 4 को करूँगा 4 से गुणा यहाँ पर। तो लिख दूंगा यहाँ पर 4 गुणा 4, 4 को गुणा करो 4 से तो कितना आ जाएंगे, 4 चौक आएंगे 16। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 16 दोस्तों। अब देखो डी का यहाँ पर जो है दूसरा 35 का 4/5 निकालना है आपको। तो मैं लिख दूंगा नीचे यहाँ पर वापस इसको 35 का की जगह गुणा का चिन्ह, 4/5। अब देखो संख्या कट रही है यहाँ पर, 35 को काटो 5 से, कितनी बार कटेगा, 5 7 35, 7 बार कटा। फिर 7 को गुणा करूँगा मैं 4 से यहाँ पर, तो करो देखे 7 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 4। तो देखो 7 चौक कितने होते हैं 28। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 28 दोस्तों। इस प्रकार से आसानी से 5वें प्रश्न को कंप्लीट कर लेना है, वेरी सिंपल। देखो प्रश्न नंबर 6, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ए देखो 3 गुणा 5 सही 1/5 यहाँ पर दे रखा है। तो देखो हल के अंदर वापस उतार लेता हूँ इसको मैं, 3 गुणा 5 सही 1/5 दोस्तों बराबर का चिन्ह। तो देखो यहाँ पर जो 3 गुणा दे रखा है इसको वापस लिखूंगा 3 गुणा, और ये मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है, इसको भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं, नीचे जो 5 है उसको 5 से गुणा करूंगा मैं, 5 गुणा 5 इस प्रकार से गुणा करना है, और ऊपर जो 1 है उसके अंदर जोड़ देना है, और नीचे जो 5 है वो ऐसा कैसा आ जाएगा हर के रूप में। इस प्रकार से जो है मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलते हैं। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, 3 गुणा
अब देखो 5 को करो 5 से गुणा, पचम 25 और प्लस 1 ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा और बटे हुए के अंदर 5 लिख दूंगा। बराबर का चिन्ह 3 गुणा, अब बचा 3 गुणा और 25 और 1 कितने हो गए 26, तो ऊपर लिख दूंगा मैं यहाँ पर 26 और बटे हुए के अंदर 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर संख्या ही कट रही है तो काटो, नहीं कट रही, देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है 1 है। अब देखो ऊपर 3 गुणा 26 कर दूंगा और नीचे जो है 5 को 1 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब करो 3 को करो 26 से गुणा, देखो दोस्तों 3 को आप 26 से गुणा करोगे तो आपके पास आएंगे 78 और बटे हुए यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखो 78 बटे हुए 5 को आपको जो है मिश्रित भिन्न में बदलना है। देखो कैसे बदलोगे, देखो 2 देगे 78 में 5 का भाग दो, देखो 5 एकम 5 कितने बचे 2, फिर 28 हो गए इधर, पचम 25 यानी कि 1 और 5 यानी कि 15 आ गए। अब कितने बचे 28 होने में 25 आए थे, 15 तो ये आ गए और 28 होने में कितने बच रहे 3 बच रहे, तो ऊपर 3 आ जाएंगे। तो ये लिख दिया मैंने ऊपर 3 और नीचे जो है हर ऐसा कैसा आता है 5 नीचे लिख दूंगा, ये लिख दिया मैंने 5 यानी कि 78 बटाओ 5 को जो है मिश्रित भिन्न हो जाएगा 15 सही 3/5 यहाँ पर। अब देखो छठे का बी, 5 गुणा 6 सही 3/4, इसको गुणा करना है और मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो बदलो देखे 5 गुणा 6 सही 3/, यहाँ पर आ गया 4। अब देखो बराबर का मैं चिन्ह लगाऊंगा और देखो यहाँ पर वापस जो है 5 गुणा ऐसे का ऐसा उतारो और इसको बदलो मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलो। 4 को गुणा करूँगा मैं 6 के साथ और इसमें जो है 3 जोड़ दूंगा, ये जोड़ दिया मैंने प्लस के 3 और नीचे जो है 4 ऐसा कैसा आ जाएगा बटे हुए में 4, ये बदला मैंने मिश्रित भिन्न को भिन्न के अंदर। अब देखो 5 गुणा और ऊपर जो है 4 को गुणा करो आप 6 के साथ, 4 छंग 24 प्लस यहाँ पर आ गया 3 और बटे हुए के अंदर आ गया यहाँ पर 4, बराबर का चिन्ह। अब देखो 5 गुणा 24 को 24 में 3 जोड़ो, 24 और 3 कितने हो गए 27 बटावा यहाँ पर आ जाएगा 4 दोस्तों। अब देखो संख्या कट रही है तो काटो, नहीं कट रही तो देखो 5 जो गुणा हो जाएगा 27 के साथ, ऊपर 5 गुणा 27 और नीचे जो है 4 आ जाएगा बटे हुए के अंदर। अब देखो 27 को करो 5 से गुणा, 27 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 135 यहाँ पर और बटे हुए के अंदर आ जाएगा 4। अब 135 बटा 4 को बदलना है आपको मिश्रित भिन्न के अंदर। देखो देखो 2 दे के 135 में 4 का भाग देंगे हम, तो देखो 4 तिया 12, 1 बचा फिर 4 तिया 12 यानी कि 33 आया और 33 आने के बाद में जो है कितने बचे 3 बच गए। तो देखो 33 और जो 3 शेषफल बचे वो ऊपर चला जाएगा, तो वो चला गया यहाँ पर ऊपर यहाँ पर और नीचे जो है 4 जो हर ऐसा कैसा आ जाएगा यानी कि ये आ गया यहाँ पर 4। तो 135 बटा 4 को मिश्रित भिन्न क्या होगा 33 सही 3/4। अब देखो छठे का सी, 7 गुणा 2 सही 1/4, इसको जो है गुणा करके मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो लिख दिया मैंने वापस, देखो 7 गुणा 2 सही 1/, यहाँ पर जो है 4। देखो बदलो देखे इसको 7 गुणा ऐसे कैसे उतारो वापस, 7 गुणा यहाँ पर जो है इसको बदलो 4 को गुणा करो 2 के साथ, ये कर दिया 4 को गुणा करो 2 के साथ और इसमें 1 जोड़ दो, ये कर दिया मैंने यहाँ पर प्लस का 1/, यहाँ पर आ जाएगा नीचे 4, ये बदल दिया मैंने मिश्रित भिन्न को भिन्न में। देखो बराबर का चिन्ह लगाया और 7 गुणा ऊपर जो 4 को और 2 को गुणा किया तो 8 प्लस यहाँ पर आ गया 1 बटे हुए 4 ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा, बराबर का चिन्ह। अब देखो 7 गुणा ये उतार दिया मैंने 7 गुणा 8 में 1 जोड़ा तो कितना आया 9 बटा यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर संख्या कट नहीं रही है तो गुणा कर दो, 7 को 9 के साथ गुणा करो यानी कि यहाँ पर आ जाएगी 7 गुणा 9 बटा यहाँ पर आ जाएगा 4, बराबर का चिन्ह। 9 7 कितने होते 63, तो इस 7 को 9 को गुणा किया तो आया मेरे पास यहाँ पर 63 बटावा यहाँ पर आ जाएगा 4। अब जो है 63 बटा 4 को मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो 63 बटा 4, 63 में 2 4 का भाग, देखो 4 एकम 4, 2 बच्चे ये हो गए 23, 4 पंजो 20 दोस्तों, यानी कि 15 और 3 बच गए फिर, यानी कि 15 सही जो 3 बचे वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 15 सही यहाँ पर जो है ऊपर आ गया यहाँ पर 3
और ये जो 4 है वो वैसा का वैसा ही जो है नीचे उतर जाएगा। तो 63/4 का मिश्रित रूप हुआ 15 सही 3/4। इस प्रकार से जो मिश्रित भिन्न में आपको बदल लेना है। अब देखो छठे का यहाँ पर जो है डी, 4 गुणा 6 सही 1/3, इसको जो गुणा करके मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो देखो लिख रहा हूँ मैं वापस इसको, 4 गुणा 6 सही 1/, यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा। अब जो है बराबर यहाँ पर जो 4 गुणा उतार लूँगा मैं, इसको गुणा करूँगा 3 गुणा 6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/3, यानी कि मिश्रित भिन्न को बदला भिन्न के अंदर। अब देखो बराबर का चिन्ह, 4 गुणा 3 को 6 से गुणा करो 18 प्लस का 1/3। अब देखो बराबर का चिन्ह, 4 गुणा 18 और 1 कितने हो गए 19/3। संख्या कट नहीं रही है तो गुणा करो आगे, 4 को कर दूंगा 19 के साथ गुणा, 4 गुणा 19 यहाँ पर आ गया 3 बराबर। अब देखो 19 चौक 76/3। अब बताओ 76/3 को करो मिश्रित भिन्न में बदलो। देखो यहाँ पर 76 के अंदर 3 का भाग दे रहा हूँ मैं। देखो 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पंजो 15, यानी कि 25 बार गया और 1 शेषफल बचा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो है आप जो 25 बार गया भाग, तो यहाँ पर आ जाएगी 25 और शेषफल बचा 1, वो आ जाएगा ऊपर यहाँ पर। तो ऊपर जो है मैं उतार दूंगा यहाँ पर 1 और बटावा नीचे जो है ये जो है जिसका भाग दिया आपने वो नीचे आ जाता है, यानी कि 3, यानी कि 25 सही 1/3 आ गया 76/3 का मिश्रित भिन्न यहाँ पर। अब देखो प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पर जो है ई, 3 सही 1/4 गुणा 6, इसको जो है गुणा करके आपको मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो देखो 3 सही 1/, यहाँ पर आगे 4, अब जो है गुणा 6। सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न है इसको भिन्न में बदलना है। तो बदलो देखिए, 4 गुणा 3 प्लस 1/4 ऐसा कैसा आ जाएगा, और गुणा में 6, तो गुणा में 6 उतार दिया मैंने यहाँ पर। बराबर का चिन्ह, 4 को 3 से गुणा करो 4 3 12 प्लस का 1/, आगे 4 गुणा यहाँ पर आ गया 6। बराबर का चिन्ह, 12 और 1 कितने हो गए 13/, यहाँ पर आगे 4 गुणा 6। अब देखो बराबर का चिन्ह, अब देखो 13 को गुणा करूँगा 6 से मैं, 13 गुणा 6/4। अब देखो 13 छक्की कितने हो गए 78, ये 13 छक्की 78 हो गए, बटावा यहाँ पर आ गया 4। अब देखो यहाँ पर कट रहा है 2 से, दोनों कट रहे हैं, तो न्यूनतम रूप में लड़ा है हमें पहले। तो देखो ऊपर जो है 78 कटा 2 से 39 बार, और नीचे 4 कट गया 2 बार, तो 39/2 ये न्यूनतम रूप होगा, क्योंकि आगे इसको काट नहीं सकते। अब 39/2 को मिश्रित भिन्न में बदलना है आपको। तो बदलो देखिए, 39 में 2 का भाग 2 तो कितने बचा, 2 1 कम 2 और 2 9 18, फिर शेषफल कितना बचा 1 बचा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 19 बार गया भाग 19, और शेषफल कितना बचा 1, तो 19 1 हो जाएगा शेषफल ऊपर यहाँ पर, तो ये उतार दिया ऊपर 19 सही 1/, जिसका भाग देते हैं वो नीचे आ जाता है, 2 का भाग दिया तो 2 नीचे आ जाएगा। तो 39/2 का मिश्रित भिन्न हो जाएगी 19 सही 1/2 यहाँ पर। इस प्रकार से जो है मैंने उतार दिया। अब देखो छठे का एफ, 3 सही 2/5 गुणा 8 आपको यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले मैं नीचे उतार लूँगा इसको, 3 सही 2/5 यहाँ पर गुणा 8, ये आ जाएगा। बराबर का चिन्ह, अब देखो मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलूँगा, 5 गुणा 3 प्लस 2/, यहाँ पर आ गया 5, और गुणा के अंदर आ जाएगा 8। बराबर का चिन्ह, 5 को 3 से गुणा किया 5 या 15 प्लस का 2/, यहाँ पर आ जाएगा 5, और गुणा आ गया 8। बराबर का चिन्ह, अब देखो 15 और 2 कितने हो गए 17/5, गुणा में आ जाएगा यहाँ पर 8। बराबर का चिन्ह, अब देखो 17 को गुणा करूँगा मैं 8 से, तो 17 को गुणा करो 8 से, बटावा यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखो 17 को मैं 8 से गुणा करूँगा, 17 8 हो जाएंगे यहाँ पर 136/5। अब 136/5 को जो है आपको मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो बदलो देखिए, 5 दूना 10, फिर 3 बचे 5 7 35, यानी कि 27 बार गया दोस्तों। और बच्चा कितना, एक शेषफल बचा, तो यहाँ पर जो है 27 और एक शेषफल बचा, तो ऊपर आ जाएगा 1 यहाँ पर शेषफल, 27 सही 1/5,
ये जो है 136/5 का जो है यहाँ पर जो है मिश्रित भिन्न आई 27 सही 1/5। इस प्रकार से छठे प्रश्न को कंप्लीट करना है। वेरी सिंपल। देखो प्रश्न नंबर 7, ज्ञात कीजिए ए का पहला, देखो 2 सही 3/4 का 1/2 ज्ञात करना है आपको। तो मैं नीचे उतार लेता हूँ। 2 सही 3/4 का की जगह उतार दूंगा मैं गुणा का चिन्ह यहाँ पर, और 1/2 ये उतार दिया 1/2। अब देखो बराबर का चिन्ह, सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है यहाँ पर इसको भिन्न में बदलूंगा। तो बदलो, देखो 4 दूना 8, 8 और 3 कितने होते 11, और नीचे जो है रेशा कैसा आ जाएगा 11/4। अब गुणा 1/2 ये उतार दिया 1/2 यहाँ पर। अब बराबर का चिन्ह, अब देखो ऊपर जो है 11 को मैं गुणा करूँगा 1 से, तो ये लिख दिया 11 गुणा 1 बटावा 4 को करूँगा नीचे गुणा 2 से, तो 4 गुणा 2। देखो ऊपर जो है 11 को 1 से गुणा किया था, 11 1 कम 11, और 4 को मैं 2 से गुणा करूँगा आएगा 8, तो ये आ गया मेरे पास 11/8 यहाँ पर। अब देखो इसको जो है आपको मिश्रित भिन्न में बदलना है 11/8 को। तो देखो कैसे बदलेंगे, यहाँ पर 8 एकम 8, यानी कि 11 में 8 का भाग दे गया एक बार, 8 एकम 8, और फिर जो है यहाँ पर क्या करूँगा मैं कि 11 में से 8 गए तो कितने बचे 3 बचे दोस्तों। तो ऊपर जो है 3 आ जाएगा शेषफल, और नीचे जो है 8 ऐसा कैसा उतार दूंगा मैं नीचे हर के अंदर, तो ये उतार दिया 8। तो 1 सही 3/8 जो है ये आया 11/8 का मिश्रित रूप। अब देखो एक का दूसरा, यहाँ पर 4 सही 2/9 का 1/2 ज्ञात करना है आपको। तो नीचे उतार लेता हूँ मैं यहाँ पर 4 सही 2/9 का की जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह, तो ये उतार दिया गुणा का चिन्ह 1/2, तो ये उतार दिया मैंने 1/2 यहाँ पर बराबर का चिन्ह। अब देखो मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न में बदलूंगा यहाँ पर। तो 9 चौका 36, 36 और 2 38, तो 38/9 आ जाएगा, तो ये उतार दिया 38/9 गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और 1/2 आ जाएगा। अब बराबर का चिन्ह, अब देखो 38 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 38 गुणा 1 बटावा में, यहाँ पर 9 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 9 गुणा यहाँ पर 2 बराबर का चिन्ह। 38 को करो 1 से गुणा तो 38 1 कम 38 बटावा 9 को करो 2 से गुणा तो 9 दूना यहाँ पर आ गई 18। अब देखो दोस्तों ये कट रहा है यहाँ पर, तो काटो इसको पहले। तो देखो 2 से काटूंगा 38 19 बार, और नीचे जो है 9 बार कट गया 18, तो 19/9 आए यहाँ पर। अब जो है 19/9 का मिश्रित रूप लिखो, देखो 9 एकम 9, 9 दूने 18, यानी कि 2 बार गया भाग इसके अंदर, फिर जो है एक शेषफल बच गया, तो 2 तो मैं उतारूंगा और एक ऊपर उतार के 9 को नीचे उतार दूंगा, यानी कि 2 उतार दूंगा और ऊपर एक शेषफल 1 उतार दूंगा, तो ऊपर उतार दिया यहाँ पर शेषफल 1 ये उतार दिया, और बटावा में 9 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर नीचे 9। तो 19/9 का जो मिश्रित रूप आया वो आया 2 सही 1/9 मेरे पास। अब देखो बी का पहला 3 सही 5/6 का 5/8 आपको जो है ज्ञात करना है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3 सही 5/6, और का की जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह, और 5 बटा यहाँ पर आ जाएगा 8। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब देखो उसको जो है मिश्र भिन्न को बदलूंगा भिन्न में, 6 3 18, और 18 और 5 हो गए 23, तो 23/6 आ जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने 23/6 गुणा का चिन्ह, और 5/8 लिख दूंगा, ये लिख दिया 5/8 बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 23 को करूँगा मैं 5 से गुणा, तो 23 पंजो 115 बटावा 8 संग हो जाएंगे यहाँ पर 48। अब देखो 115 बटावा 48 को जो है मैं यहाँ पर जो है मिश्र भिन्न के अंदर चेंज करूँगा। अगर आप इसको जो है 115 बटावा 48 को जो है मिश्र भिन्न के अंदर जो है चेंज करोगे तो आएगा यहाँ पर जो देखो 2 सही, और यहाँ पर जो है ऊपर आ जाएगा 2 सही 1 बटावा, यानी कि 2 सही 19/48। तो इस प्रकार से आप जो है मिश्र भिन्न में इसको चेंज कर सकते हो। अब देखो बी का दूसरा 9 सही 2/3 का 5/8 जो है आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर नीचे उतार लेता हूँ मैं, 9 सही 2/3 का की जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह, और 5/8 आ जाएगा, ये लिख दिया 5/8 मैंने। अब आएगा बराबर का चिन्ह यहाँ पर। अब देखो मिश्र भिन्न को बदलूंगा भिन्न में, 9 3 27, 27 और 2 29,
तो यहाँ आया 29/3 गुणा का चिन्ह और 5/8, तो ये लिख दिया 5/8। अब बराबर का चिन्ह आएगा। अब देखो 29 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 145 और 3 को 8 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 24। 145 बटा यहाँ पर आए मेरे पास 24। अब जो है 145 के अंदर जो है 24 का भाग देकर जो है मैं इसको मिश्रित भिन्न के अंदर यहाँ पर चेंज कर लूँगा। देखो 145 में मैंने दिया 24 का भाग, तो कितनी बार गया, ये गया यहाँ पर 6 बार गया भाग दोस्तों। अब जो है 6 बार जाने के बाद जो है यहाँ पर शेषफल कितना बचा, शेषफल बता 1 दोस्तों, तो 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है 24 उतार दूंगा मैं, तो 6 सही 1/24 यहाँ पर जो है मिश्रित रूप आया इसका। तो इस प्रकार से आपको जो है मिश्रित रूप में बदल लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 8, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि विद्या ने कितना पानी पिया। देखो यहाँ पर जो कुल पानी की जो मात्रा है जो उनकी माँ ने उन्हें दिया वो कितना दिया, 5 लीटर पानी दिया दोस्तों। तो मैं लिख ले रहा हूँ कुल पानी की जो मात्रा लिख दी मैंने यहाँ पर 5 लीटर। अब ये कह रहा है कि विद्या ने कितना पानी पिया, तो विद्या ने पानी पिया, कितना पानी पिया, यानी कि 5 लीटर का 2/5 भाग। तो लिखा ना यहाँ पर कि कुल पानी का 2/5 उपयोग किया विद्या ने, तो मैं लिख दूंगा 5 लीटर का 2/5 भाग जो है ये जो विद्या पी गई पानी। तो 5 लीटर का मैं निकालूंगा यहाँ पर 2/5, तो निकालो देगी 5 गुणा 2/5, ये 5 का 2/5 मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। देखो 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा और कितना बचा यहाँ पर 2 बचे दोस्तों। तो ये जो है 2 लीटर जो है पानी यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि ये जो 2 लीटर पानी है वो विद्या ने पिया। तो नीचे लिख दो, अतः विद्या ने 2 लीटर पानी यहाँ पर पिया दोस्तों। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब जो देखो यहाँ पर जो है 8वें का दूसरा क्या पूछ रहा है, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो दोस्तों प्रताप द्वारा जो है पिया गया पानी का भिन्न यहाँ पर, यानी कि भिन्न निकालनी है पानी की। मान लो दोस्तों कुल पानी का 1 भाग है, मान लो ये जो 5 लीटर है उसको 1 भाग मान रहा हूँ पानी का मैं, उस 1 भाग में से 2/5 भाग तो पानी पी लिया विद्या ने, तो मैं 1 भाग में से यहाँ पर माइनस निकाल दूंगा 2/5 भाग जो विद्या ने पी लिया था। अब देखो 1 - 2/5 करूँगा मैं, देखो यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इनका ले से लूँगा मैं लघुत्तम, तो ये आएगा ले से लिया तो 5 आ गया। अब देखो 1 के नीचे 1 था, 1 का भाग दिया 5 में 5 बार गया, 5 को 1 से गुणा किया था गया 5 गुणा 1 यहाँ पर। अब देखो माइनस का चिन्ह, अब माइनस का चिन्ह 5 का भाग 5 में दिया 1 बार गया, 1 को 2 से गुणा किया था 2 आ गया। अब देखो 5 को गुणा करो 1 से, यहाँ पर 5 एकम 5, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 2 और बटे में आ जाएगा 5। अब देखो 5 में से 2 माइनस करो, 5 में से 2 माइनस करूँगा मैं तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 और 3 बटा नीचे आ जाएगा 5। तो ये 3/5 भाग जो है प्रताप ने यहाँ पर पी लिया दोस्तों। इस प्रकार से हल करना है, वेरी सिंपल।